माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे दीपावली की पूजन विधि और दीपावली की व्रत कथा। दीपावली के दिन घर को सजाएं और शाम के समय मुख्य द्वार पर रंगोली बना लें। दिवाली पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति रख लें। मूर्ति इस तरह रखें कि लक्ष्मी जी के बाईं ओर गणेश जी रहे और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। प्रतिमा के समक्ष चावल के ढेर पर कलश की स्थापना करें। कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस तरह से रखें कि उसका केवल आगे का भाग ही दिखाई दे। 2 बड़े दीपक ले, एक में घी और दूसरे में तेल भर कर रखें। एक दीपक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रख दें। चौकी पर ही गणेश जी के सामने एक छोटा सा घी का दीपक रखें। इसके बाद जल, मौली, धूप बत्ती, गुड़, फूल, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सभी दीपकों को जलाकर उन्हें नमस्कार करें। अब अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश का ध्यान करें। ध्यान के बाद भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें। अब दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाएं और एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर मूर्तियां वापस चौकी पर स्थापित कर दें। स्नान कराने के बाद लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को तिलक लगाएं, उन्हें फूलों की माला पहनाएं। साथ ही भगवान कुबेर, माता सरस्वती का भी ध्यान करें। फिर लक्ष्मी गणेश जी के सामने बताशे, खिलौने, खीर, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने या चांदी के आभूषण के साथ धनतेरस पर खरीदे गए बर्तन भी रखें। महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें और साथ ही कुबेर जी का भी पूजन करें। श्री सूक्त, महालक्ष्मी लक्ष्मी सुषुप्त का पाठ करें। इसके अलावा बही खातों की पूजा करें। पूरा परिवार मिलकर दिवाली की कथा सुने और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आरती उतारें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर में हर कमरे में, आंगन और गैलरी में रख दे ताकि किसी जगह पर अंधेरा ना रह जाए। बनाए गए पकवान और खीर आदि का भगवान को भोग लगाएं। दीपावली से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि लक्ष्मी पूजन के दिन श्री विष्णु ने लक्ष्मी सहित सभी देवताओं को बलि के कारागृह से वामन अवतार लेकर मुक्त कराया। तत्पश्चात उन सभी देवताओं ने क्षीर सागर में जाकर शयन किया, ऐसी एक कथा प्रचलित है। दीपावली पूजा के बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जमा खर्च के हिसाब की बही लक्ष्मी देवी के सामने रखकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से मिले हुए धन का उपयोग हमने सत्य कार्य एवं ईश्वरीय कार्य के लिए किया है, उसका तालमेल करके आपके सामने रखा है। इसमें आपकी सम्मति रहने दीजिए। आपसे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। यदि हमने आपका विनियोग योग्य प्रकार से नहीं किया तो आप हमारे पास से चली जाएंगी। इसका मैं निरंतर ध्यान रखता या रखती हूँ। इसलिए हे लक्ष्मी देवी, मेरे खर्च को सम्मति देने के लिए भगवान से आप मेरा अनुरोध कीजिए, क्योंकि आपके अनुरोध के बिना वे उसे मान्यता नहीं देंगे। अगले वर्ष भी हमारा कार्य अच्छी तरह पूर्ण होने दीजिए। इस तरीके से आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। अब जानिए कि दीपावली के दिन रात को झाड़ू क्यों लगाते हैं। गुणों का निर्माण किया जाए तो भी यदि दोष नष्ट हो तभी गुणों का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय के साथ ही अलक्ष्मी का नाश भी किया जाना आवश्यक है। इसलिए इस दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। मध्य रात्रि को नई झाड़ू से घर का कचरा सूप में भरकर उसे बाहर डालना चाहिए, ऐसा माना गया है। इसे अलक्ष्मी यानी कचरा के रूप में दरिद्रता घर से बाहर चली जाती है। सामान्यतः कभी भी रात को घर
बहारना बुहारना एवं कचरा बाहर डालना जैसी कृति नहीं की जाती। केवल इसी दिन यह करना चाहिए। कचरा निकालते समय सूप बजाकर भी अलक्ष्मी को निकाला जाता है। कार्तिक अमावस्या के दिन किए जाने वाले श्री लक्ष्मी पूजन के समय अक्षत से बना हुआ अष्टदल कमल अथवा स्वास्तिक पर ही श्री लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। सभी देवताओं की पूजा करते समय उन्हें अक्षत का आसन दिया जाता है। अन्य देवताओं की तुलना में श्री लक्ष्मी देवी का तत्व अक्षत में 5% अधिक प्रमाण में आकर्षित होता है, क्योंकि अक्षत में श्री लक्ष्मी के प्रत्यक्ष सगुण गुणात्मक अर्थात संपन्नता की लहरियां आकृष्ट करने की क्षमता होती है। अक्षत में तारक एवं मारक लहरियां ग्रहण करके उनका संचारण करने की क्षमता होने से लक्ष्मी जी की पूजा करते समय अक्षत का अष्टदल कमल अथवा स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक में निर्गुण तत्व जागृत करने की क्षमता होने के कारण श्री लक्ष्मी के आसन के रूप में स्वास्तिक बनाना चाहिए। अब सुनिए माता लक्ष्मी की कथा। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। उस पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल के पेड़ पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। लक्ष्मी जी एक दिन साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो साहूकार की पुत्री आनाकानी करने लगी, फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार बोला, तुम लक्ष्मी जी को अपने घर आने निमंत्रण दे आई हो, फिर उदास क्यों बैठी हो? तब बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, अपने से जो बनेगा उसी से सत्कार करेंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील कहीं से नौलखा हार उनके आंगन में डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी तो लक्ष्मी ने उस पर बैठने से मना करते हुए कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अनुरोध करके उस पर जबरदस्ती बिठा दिया। उसने लक्ष्मी जी और गणेश जी की खूब खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उनकी कृपा से साहूकार बहुत धनवान बन गया। माता लक्ष्मी ने जैसे साहूकार और उसकी बेटी को दिया वैसे सबको दे, कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को और हुकारू बनने वाले को। अब सुनिए माता लक्ष्मी जी की दूसरी कथा। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में वे मृत्युलोक में गुजार कर लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के समय साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे।
कथा की फलश्रुति ये है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर हो, और तभी से कार्तिक मास अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।